हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हुआ एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे विश्व में एक अकेले हम ही देश हैं जो अपनी भारत मां को मां के शब्द से संबोधित करते हैं। खाने का खर्च ही नहीं है, ड्योढ़ी पर नाच। एक और मगह में आप चले जाइएगा, मगही क्षेत्र में, तो घर में भूंजी भात ना अब पुतोहिया मांगे काजर। ये मगही में हम आपको बता रहे हैं। जिस लड़की पे आरोप लगा है उस लड़की की माली हालत, उसके घर की हालत बहुत दयनीय है, बहुत अच्छी नहीं है। और शौक महंगे मोबाइल, महंगे ड्रेस, महंगे कपड़े, हाई फाई में रहना, ये लोगों का एक ही सजा है, चौराहे पे खड़ा करके और पांव की उंगली से गोली मारना शुरू करना चाहिए और टॉप तक मारते रहना चाहिए, ऊपर तक। धीरे धीरे मौत दीजिए, तड़पा तड़पा कर मारिए। जो देश का नहीं है वो अपनी मां के कोख का भी इज्जत नहीं रख सकता, वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता है, वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं हो सकता है। इस भारत पे जहां पले बढ़े अन्न खाते हो और उसके साथ गद्दारी, सिर्फ सीएए और एनआरसी लागू करने से नहीं होगा। इन सारे घुसपैठियों को पहले चिन्हित कीजिए। एक दूसरा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी राज्य की पुलिस और हमारी देश का इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी सक्षम है कि इन गद्दारों को भी गणना करा लीजिए कि कितने गद्दार भरे पड़े हैं देश में जो खाते हिंदुस्तान के और गाते अपने बाप पाकिस्तान के हैं। भारत में रह करके ब्लॉगिंग करना, उसके बाद जो खबरें आई वो खबर बहुत चौंकाने वाली है। खबर ये है कि देखिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान के जासूसी करने में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, अब कई यूट्यूबर के नाम आ रहे हैं, कई लोगों के नाम आ रहे हैं कि जासूसी करते हुए दिखे गए हैं लोग पाकिस्तान के लिए। क्या कहिएगा, इस देश की यही विडंबना है, हमारे अनाज में ही दोष हो गया है, कोई यश मिलना ही नहीं है। ये इस किस चीज का परिणाम है पता है? एक गांव देहात में दो कहावत हम कहेंगे, खाने का खर्च ही नहीं है, ड्योढ़ी पर नाच। एक और मगह में आप चले जाइएगा, मगही क्षेत्र में, तो घर में भूंजी भात ना अब पुतोहिया मांगे काजर। ये मगही में हम आपको बता रहे हैं। जिस लड़की पे आरोप लगा है उस लड़की की माली हालत, उसके घर की हालत बहुत दयनीय है, बहुत अच्छी नहीं है। और शौक महंगे मोबाइल, महंगे ड्रेस, महंगे कपड़े, हाई फाई में रहना, तो करेगा क्या? एक वक्त था जब इस देश में, इस दुनिया में आवश्यकता आविष्कार की जननी बन गई, लेकिन आज के तिथि में वही आवश्यकता अपराध की जननी बनते जा रही है। किसी भी लेवल पे आप देख लीजिए। अब आ जाइए इनके जासूसी पे। मैं भारत सरकार से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जातीय गणना माननीय प्रधानमंत्री जी आप कराने की बात कहें, अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, समर्थन में हूं, आप करा लीजिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए, कुछ महीनों के लिए रोक दीजिए। और सबसे पहले उन लोगों की गणना कराइए जो कितने घुसपैठिए यहां भरे पड़े हैं। सिर्फ सीएए और एनआरसी लागू करने से नहीं होगा, इन सारे घुसपैठियों को पहले चिन्हित कीजिए। एक दूसरा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी राज्य की पुलिस और हमारी देश का इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी सक्षम है कि इन गद्दारों को भी गणना करा लीजिए कि कितने गद्दार भरे पड़े हैं देश में जो खाते हिंदुस्तान के और गाते अपने बाप पाकिस्तान के हैं। उसके बाद उस सबका डीएनए भी कराइएगा, उस सबका डीएनए भी कराइएगा, सबका डीएनए पाकिस्तान का मिलेगा, हिंदुस्तान का डीएनए नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हुआ एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे विश्व में एक अकेले हम ही देश हैं जो अपनी भारत मां को मां के शब्द से संबोधित करते हैं। पूरे विश्व में अमेरिका मां, पाकिस्तान मां नहीं कहा जाता, लेकिन हम अपने देश को मां का दर्जा देते हैं। और उस मां को कलंकित करने का जुर्रत, इतनी जुर्रत है, ऐसा ब्लॉगर, यूट्यूबर, ये लोग, मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा, मेरे भाई कितने यूट्यूब और ब्लॉगिंग वाले हैं जिनके कारण बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है, जानने को मिलती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोग चंद सिक्कों के लालच में देश को बेचने चली, इन लोगों का एक ही सजा है, चौराहे पे खड़ा करके और पांव की उंगली से गोली मारना शुरू करना चाहिए और टॉप तक मारते रहना चाहिए, ऊपर तक। धीरे धीरे मौत दीजिए, तड़पा तड़पा कर मारिए।
जानते हैं ये लड़की के ऊपर एक और अभी सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है। ये चंद दिन पहले पहलगाम अटैक के 25-30 दिन पहले ये गई थी पहलगाम, उसके बाद बेसरन घाटी भी गई थी और दोनों जगह का वीडियो ब्लॉगिंग की, और वहां से फिर पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान जाते या उसके 10-15 दिन बाद अटैक हो जाता है। मतलब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा क्योंकि सुरक्षा एजेंसी हमारी जांच कर रही है, लेकिन ये क्या संयोग है, कैसा कोलैबोरेशन है? तो ऐसे और उसके साथ कितने और पकड़ाए हैं, कई नाम आए हैं, कितने और पकड़ाए हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, मैं किसी ऊंच नीच के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं उन हर व्यक्तियों के खिलाफ हूं जो देश से गद्दारी करना जानता है। और मेरा मानना है कि जो देश का नहीं है वो अपनी मां के कोख का भी इज्जत नहीं रख सकता, वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता है, वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं हो सकता है। इस भारत पे जहां पले बढ़े अन्न खाते हो और उसके साथ गद्दारी, तुम पुनः एक बार हाथ जोड़कर आग्रह है, मैं देश का एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं, एक छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, रोक दीजिए जातीय जनगणना कुछ दिनों के लिए। ऐसा नहीं मेरे भाई लोग समझे कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं, नहीं, कीजिए कुछ दिनों के लिए, और 5 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल पे बढ़ा दीजिए और उस पैसे को लीजिए और लगाइए, इन बाहरी एजेंसी हो भीतरी एजेंसी हो सबसे चिन्हित करवाइए और एक एक घुसपैठिए को बिहार से, भारत से चुन चुन कर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जितने घुसपैठिए बड़े हैं उनको बाहर कीजिए। चलिए हम बात करेंगे अब बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, नेता तो बहुत दावा करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वो भी बहुत दावा करते हैं, लेकिन एक एनएमसीएच का वीडियो है, इससे पहले भी वीडियो आए थे कि चूहा जो है मरीज के पैर का उंगली कुतर दिया। कैसे देखते हैं आप, चूहा भी मरीज को सुरक्षित नहीं, मतलब सुरक्षित नहीं? अरे भाई आप एक चीज बताइए, बिहार में आप नहीं जानते हैं कितना महान महान चूहा है? ये चूहा उंगली आज ही थोड़े कुतरा है, अरे बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा खेला किया है चूहा भाई बिहार में। कोसी बांध जो बना उसको कुतर दिया, कोसी त्रासदी आ गई, हजारों लाखों लोग प्रभावित हो गए। चूहा, थाने में शराब बंद था, आबकारी विभाग या कहीं पुलिस थाने के स्टॉक में शराब था, वो चूहा शराब पी गया। कम महान चूहा है यहां? और तीसरा अभी तो उंगली काट दिया। सिस्टम में चूहा लग गया, सिस्टम में चूहा लग गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई किसी भी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी देश राज्य के मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे? एक अकेला व्यक्ति क्या कर लेगा? एक एक व्यक्ति को जवाबदेह होना होगा, एक एक जनता को। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं देश के हमारे शीर्षस्थ जितने हैं, और ऐसा ऐसा गद्दार पैदा लेता है, तो इसका घर से एक पैर निकाले उसी समय हमको जागृत होकर चिन्हित करना होगा और सरकार को सूचित करना होगा। अब यहां बांध चूहा तोड़ दे, शराब चूहा पी जाए, पेशेंट का उंगली काट दे, कल को किसी पेशेंट का मालूम होगा कि किसी को ऑक्सीजन चढ़ रहा है, उसका ऑक्सीजन का पाइपे काट दे, किसी का आंख कुतर दे, कि डेड बॉडी का कुतर दिया था, और उसके बाद किसी को ऑक्सीजन चलेगा तो वो कर दे, किसी को सलाइन चढ़ रहा है उसको काट दे, किसी को खून चढ़ते रहे मरीज को उसको काट दे। तो मतलब ये सब क्या है? तो है क्या ना कि इतना बड़ा बड़ा कुछ भ्रष्टाचारी चूहा, मानव निर्मित भ्रष्टाचारी चूहा, ये प्राकृतिक चूहा नहीं जो गणेश भगवान का सवारी है, उसका कर्म नहीं है, ये मानव निर्मित भ्रष्टाचारी चूहा है जो सिस्टम को खोखला कर रहा है। इसको भी चिन्हित करना होगा। तो उसके लिए जानते हैं जिम्मेवार कौन है? ना कोई राजनीतिक दल, ना कोई पार्टी, ना कोई नेता, जिम्मेवार हम हैं, एक आम जनता। क्योंकि वोट के ना दिन जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, समाज के नाम पे वोट हम देते हैं। वैसे ही भ्रष्टाचारी मोटे मोटे चूहे पालने वाले को, पैदा करने वाले को जिता देते हैं, तो भुगतेगा कौन साहब? इसलिए गुजारिश है कि अब वक्त आया है, अगर नहीं चाहते हैं कि ऐसा चूहा पुनः कारनामा करे, तो इन चूहे, भ्रष्टाचारी चूहा उत्पन्न करने वाले को सदन से बाहर कीजिए। चलिए, तो भ्रष्टाचारी चूहे उत्पन्न करने वाले, जो मानव निर्मित चूहा है उसको उत्पन्न करने वाले लोगों को सदन से बाहर कीजिए। देखिए, गलतियां आम आदमी की है, आम जनता की। वोट के समय जात देखते हैं, धर्म देखते हैं और ऊंच नीच देख करके वोट करते हैं। तो देखिए, सदन से बाहर करने की उस भ्रष्टाचारी चूहा की जरूरत है, तो सदन से बाहर करिए। तमाम तरह की बातें कह रहे थे अमित जी। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।